नमस्कार दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। पापा, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, सुधा ने लगभग रोते हुए अपने पिता मनोज से कहा। क्या हुआ बेटी, बताओ कुछ, यूँ रोना बंद करो, बताओ भी। मनोज ने पूछा। पापा, रोज़ आते जाते रास्ते में एक लड़का है, वो मुझे छेड़ता है, फिक्रे कसता है। उसके साथ 2-4 लड़के और भी रहते हैं। मेरा रास्ते में चलना मुश्किल कर दिया है इन लड़कों ने। सुधा ने आंखों में पानी भरते हुए कहा। कौन कुत्ते हैं, तू अभी चल मेरे साथ, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। मनोज ने ताव खाते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ, राजू नाम है उसका, सुधा ने बताया। मनोज बहुत गुस्से में गया और लौटा तो उसका मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ सुधा के पापा, उसको अच्छे से धमका आए न? सुधा की माँ ने पूछा। अरे वो तो गुंडे हैं पूरे, 6-7 जने थे, वो तो मरने मारने पर उतारू हो गए और बोले ज़्यादा गर्मी दिखाएगा तो सुधा पर तेजाब डाल देंगे। मनोज ने घबराए हुए कहा। ओह, अब क्या होगा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, मेरा तो दिल घबरा रहा है, मेरी फूल सी बच्ची कितनी तकलीफ़ में आ जाएगी। सुधा की माँ बहुत घबरा गई। वो लड़का अपने नैनीहाल में रहता है यहाँ, मैंने उसके नाना का पता कर लिया है, उससे मिलकर गुहार लगाऊंगा कि अपने नाती को समझाए कि वो मेरी सुधा को परेशान करना छोड़ दे। मैं उसके पास जाकर आता हूँ। कहते हुए मनोज उठ खड़ा हुआ। मैं भी चलती हूँ, मैं भी उससे विनती करूँगी, सुधा की माँ ने कहा। नहीं, मैं ही जाता हूँ, कहकर मनोज चला गया। जी, वो आपका नाती मेरी बेटी को राह चलते छेड़ता है, उसे समझाइए यूँ मेरी बेटी को ना सताए, उसकी और मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी बेटी कहती है कि वो अब कॉलेज नहीं जाएगी। मनोज ने गिड़गिड़ाते हुए राजू के नाना से कहा। सुषमा याद है क्या तुमको? उस बुजुर्ग ने कहा। सुषमा? ओह, मनोज ने बैठे हुए दिल से कहा। याद है ना, तुम और तुम्हारे 2-4 लफंगे दोस्त मेरी बेटी सुषमा को स्कूल जाते वक्त छेड़ते थे। मैंने अपनी इज्जत के लिए उसकी स्कूल बीच में छुड़वाकर उसकी शादी कर दी थी। मैंने भी वही दर्द महसूस किया है जो आज तुम कर रहे हो। वक्त अपना बदला लेता है, कल कोई मनोज था, आज कोई राजू है। वैसे बता दूं, ये राजू सुषमा का ही बेटा है। वो अपनी माँ के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला ले रहा है और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि राजू आकर तुम्हारे साथ हाथापाई करे। उस बुजुर्ग ने मनोज को अपने शब्दों के साथ जैसे जोर से ज़मीन पर ला पटका हो। मनोज ने 1-2 मोहल्ले वालों से मदद के लिए कहा। सब ने उसे यही कहा, भाई अपने कर्म भूल गया क्या? मोहल्ले की लड़कियों को कितना सताया है तूने, अब खुद पर आई तो मदद मांग रहा है। कोई मदद नहीं करेगा, कौन गुंडों के मुंह लगे। मनोज बिल्कुल टूटा हुआ घर आ गया। क्या कहा उस आदमी ने? सुधा की माँ ने पूछा। डांट आए अच्छी तरह उस लड़के को? सुधा वहीं बैठी थी। अरे वो बुढ़ा तो बहुत अकड़ू है, बोला मैं क्या करूं, जवान लड़के घर वालों की बात कहाँ मानते हैं। सुनो, क्यों न हम पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दें? मनोज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। पापा, पुलिस में शिकायत दर्ज की तो वो गुस्से में आकर मुझ पर तेजाब वेजाब न फेंक दे। अखबार में बहुत पढ़ने को मिलता है और पुलिस भी उनको क्या सज़ा दिलवा पाएगी। 6 महीने से ज़्यादा तो सज़ा होगी नहीं उन्हें। मनोज ने आशंका जताई। अब मैं क्या करूं बेटा, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? मोहल्ले में भी कोई साथ देने को तैयार नहीं है। मनोज ने बिल्कुल निढाल और लगभग रोते हुए कहा। मोहल्ले वाले तो तब मदद करते ना पापा, जब आप एक अच्छे इंसान होते। पूरे मोहल्ले की लड़कियों को आपने अपने 2-4 लफंगे दोस्तों के साथ मिलकर परेशान किया है। अब कहाँ है वो आपके लफंगे दोस्त? कितनी लड़कियों की पढ़ाई आप जैसे शोहदों और दिल फेंक आशिकों की वजह से उनके घर वालों ने छुड़वा दी, क्योंकि उन सब में भी जैसे आज आप में हिम्मत नहीं है, उस तरह हिम्मत नहीं थी पापा। जानते हो, वो जो राजू है ना, उसकी माँ का नाम सुषमा है।
वो पढ़ लिख कर एक टीचर बनना चाहती थी। उसकी पढ़ाई आपके कारण छूट गई। उसका जल्दी शादी करवा दी गई। वो तो उसका पति अच्छा था जिसने उसे पढ़ाया और वो मेरे कॉलेज में आज प्रोफेसर है। और ये राजू मुझे कोई छेड़ता वेड़ता नहीं है। उसकी माँ ने उसे महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। वो तो मुझे आपकी करतूतों का पता चला तब मैंने और राजू ने उसकी माँ के साथ मिलकर आपको सबक सिखाने के लिए ड्रामा किया है। पापा, आप जो दूसरों के साथ करते हैं ना, वो आपको भी कभी देखना पड़ सकता है। इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, मत सता लड़की को पाप होगा, तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा। सुधा ने हिकारत भरी नज़रों से मनोज से कहा। मनोज सर झुकाए अपने पाँव से ज़मीन कुरेद रहा था। आप अपने किए गए अपराध का प्रायश्चित कर सकते हैं। आप लोगों को समर्थन में लीजिए और एक अपना ग्रुप बनाइए जो मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने वाले को सबक सिखा सके। 10 के आगे 5 का कोई मोल नहीं रहता। आप ये करेंगे तो आसपास के मोहल्ले में भी ये बात जाएगी। वो भी शायद ऐसा कोई ग्रुप बना ले जिसका उद्देश्य हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पापा, आपको ये करना ही होगा। कहीं से तो नई शुरुआत होनी ही चाहिए, कहकर सुधा अपने शर्मिंदा हुए पापा के गले लग गई। धन्यवाद दोस्तों।